मैं डॉक्टर रायन सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमजीएस पीजी कॉलेज भिंड, डिस्ट्रिक्ट नोडल ट्रेनिंग जिला भिंड, लोकसभा निर्वाचन 2024 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 कंपोनेंट हमें प्रोवाइड किए गए हैं। पहला कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट है, इसके 4 सेक्शन हैं, जो डिस्प्ले सेक्शन है, इसके बाद कैंडिडेट सेक्शन है, रिजल्ट सेक्शन है और बैलेट सेक्शन है। दूसरे नंबर का जो बीच में हमारे ऊपर कंपोनेंट रखा गया है उसको शॉर्ट में VVPAT कहते हैं, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। लेफ्ट साइड में जो रखा गया है इसको बैलेट यूनिट कहते हैं। इसमें अभी सिग्नल लोडिंग जो वीवीपैट में की गई है 16 कैंडिडेट की गई है, 16 कैंडिडेट इसमें अपलोड किए गए हैं। तो कनेक्शन का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में कोई भी लीड नहीं है। लीड किसके पास होती है? वीवीपैट के पास है। तो इस वीवीपैट की लीड को हम ऑफ की कंडीशन में कंट्रोल यूनिट के पीछे की साइड में कलर मैचिंग करते हुए इसको सॉकेट को लगाते हैं। सॉकेट लगाने पर सेट की आवाज आने पर मालूम पड़ जाता है कि हमारा कनेक्शन पूरी रूप से ठीक हो गया है। उसके बाद हमारे लेफ्ट साइड में जो रखी हुई है बैलेट यूनिट की भी अपनी लीड होती है। इसकी लीड को हमें वीवीपैट में बीच में जो रखा हुआ है वोटर वेरिएबल ऑडिट ट्रेल, इसको हम पीछे की साइड से कलर मैचिंग करते हुए भी इसको लगाते हैं। लगाने पर हमारे शट की आवाज आती है, इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारे कनेक्शन तीनों हो गए हैं। अब हमको सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के पीछे के साइड से ऑन का जो बटन है उसको ऑन करना है। इसको ऑन करने पर हमारी जो डिस्प्ले सेक्शन है उसका कंट्रोल यूनिट का कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होगी। सूचना में जैसे आपको दिख रहा होगा ये मशीन क्या कर रही है, हमारे अन्य कंपोनेंट की सर्चिंग कर रही है। सर्चिंग के लिए जो दिख रहा होगा आपको शिमर, इस तरीके से सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग के बाद इसमें डेट और टाइम बताती है, कब मशीन को स्टार्ट किया गया है तो स्टार्टिंग टाइम और डेट इसमें डेमोन्स्ट्रेट होता है। उसके बाद इसमें जो सीरियल नंबर है कंट्रोल यूनिट का, जो आईडी यूनिक आईडी नंबर होता है वो भी इसमें डिस्प्ले सेक्शन पे दिख रहा है। इसके बाद कैंडिडेट, जैसे अभी डमी कैंडिडेट हैं, सिंबल लोडिंग के द्वारा 16 कैंडिडेट को अपलोड कर दिया गया है, वो 16 कैंडिडेट डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं। बैटरी का स्टेटस मीडियम है, बैटरी का परसेंटेज दिखाती है हमारी ये यूनिट, इसमें बैटरी का परसेंटेज दिखाई दे रहा है। अब डिस्कवरिंग चल रही है, सारी यूनिट की डिस्कवर कर रही है। कौन हमारे पास 2 यूनिट जो जुड़ी हुई हैं इनको डिस्कवरिंग कर रही है। वीवीपैट की कर ली इसने, फिर टेस्टिंग करेगी ये। ईवीएम इज रेडी। जब हमारा ईवीएम इज रेडी हो जाता है तो ये माना जाता है कि हमारा मतलब तीनों कंपोनेंट यानी मतदान कराने के लिए, मॉक पोल कराने के लिए पूरी रूप से तैयार हो गए। अब क्या है कि जब हम कोई भी बटन दबाते हैं और बटन दबाने पर हमको कुछ इसमें एरर आती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर इसमें लिख के आता है इनवैलिड ऑपरेशन या इलेक्शन एक्सीडेंट लिख के आता है तो हमें ये CRC करनी है। CRC का तात्पर्य है क्लोज का बटन दबाना है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी, उसके बाद रिजल्ट का बटन दबाना है, रिजल्ट के इन्फॉर्मेशन आएंगे, रिजल्ट के दबाने के बाद हमें क्लियर का बटन दबाना है। क्लियर के बटन दबाने के बाद इन्फॉर्मेशन के बाद ये सारी जो मशीन का जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा, हमारा जो एरर है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर लिख के आता है इसमें लिंक एरर 2 कंडीशन में आता है, या तो हमारे जो भी कनेक्शन है वो ठीक तरीके से नहीं किए गए हैं, या बैलेट यूनिट पे जो थंब रोल होता है, जैसे पहले नंबर की बैलेट यूनिट पहले नंबर पे अगर लगी हुई है तो इसका थंब रोल 1 नंबर पे सेट होगा। 2 यूनिट लग रही है तो दूसरी नंबर की यूनिट का थंब रोल 2 पे सेट होगा। इसी तरीके से थंब रोल सेट करते जाते हैं। अगर इसमें प्रेस्ड एरर आता है तो प्रेस्ड एरर का मतलब ये होता है हमारा जो बैलेट यूनिट का कोई भी बटन है वो दबा इसमें रह गया है तो हमारी यूनिट पे डिस्प्ले होगा प्रेस्ड एरर। अगर उसके बाद कहीं वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है तो वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग उस कंडीशन में आता है कि इसमें वीवीपैट के पीछे जो नॉब लगी हुई है वो इसकी 2 कंडीशन होती हैं। जब हम इस व्हीकल में ले जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट मोड पे होती हैं, अभी ये वर्किंग मोड पे हैं। तो जब काम करते हैं तो इसको वर्किंग मोड पे करना जरूरी है। अगर वर्किंग मोड पे नहीं होगी तो हमारी डिस्प्ले पे आएगा वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब एक बार ये भी आता है कि बैलेट VU नॉट रिस्पॉन्डिंग डिस्प्ले पे आता है तो इससे ये देखा जाता है जो भी सॉकेट है
इन सॉकेट को बिना निकाले हुए हल्के से दबाएंगे तो वैलिड यूनिट नॉट रिस्पॉन्डिंग की जो एरर है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से कभी आता है सीयू चेंज, तो सीयू चेंज या बैटरी लो या डिफेक्टिव लिख के आता है, तो जो कंट्रोल यूनिट में बैटरी लगी हुई है उस बैटरी जो सेक्शन है, इस बैटरी सेक्शन में से बैटरी को निकाल करके दूसरा बैटरी इसमें लगा दिया जाता है, तो जो एरर भी खत्म हो जाती है। कभी कभी आता है वीवीपैट बैटरी चेंज, तो वीवीपैट के पीछे भी एक बैटरी लगती है, इसको भी वीवीपैट को नहीं बदलना होता है, वीवीपैट की बैटरी लगा करके इसको इस एरर को ठीक किया जाता है। कभी कभी लिख के आता है वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, फिर उसमें लिखा होता है 2.1-2.9 11 12 तक की जो एरर आती है उसमें सीधे सीधे कुछ नहीं होता है, वीवीपैट को चेंज करना होता है। कभी कभी आता है पावर एलईडी नॉट ओके, तो उसमें भी सीयू को चेंज किया जाता है, या साउंड की बीप की आवाज नहीं आती है तो भी कंट्रोल यूनिट को चेंज किया जाता है। वैलिड यूनिट नॉट ओके, वैलिड की नॉट ओके आता है तो वैलिड यूनिट को चेंज किया जाता है। इस तरीके से हमारी जो एरर है इनके ये समाधान है, जहाँ चेंज की जरूरत होती है वहां चेंज कर लिए जाते हैं। थैंक यू।